गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि देखो बच्चों, आज हमें नए पाठ को शुरुआत करनी है और दूसरी इकाई का 10वां जो पाठ है वह आज हमें देखना है। पाठ का नाम क्या है बच्चों? मीठे बोल, व्यावहारिक सृजन, पढ़ो और लिखो। यह जो पाठ है वह व्यावहारिक सृजन पर आधारित है। यह पाठ आपको सबसे पहले तो पढ़ना है और बाद में आपकी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि देखो, पाठ में क्या दिया है कि एक कॉलोनी में दादा दादी नाना नानी दिवस मनाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में कुछ बुजुर्ग लोग जो है वह मंच पर आकर अपने अपने पोता पोती या नाता नातिन के बारे में बताते हैं। और यह क्या होता है बच्चों, उनके जो वाक्य है वह पोते पोती के बारे में और नाती नातिन के बारे में यह वाक्य है। और यह वाक्य अलग अलग मातृभाषा में वह वाक्य यह इस कॉलोनी के जो लोग हैं वह बोलते हैं। अभी देखो, हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादी दादा नानी नाना दिवस था। देखो बच्चों, जैसे हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया जाता है, वैसे ही इनकी इस कॉलोनी में क्या होता है बच्चों, कॉलोनी में दादी दादा नानी नाना दिवस मतलब ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया जाता है। इसीलिए वह बच्चे जो है वह उस दिन बहुत ही खुश थे। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोती या नातिन पर एक एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। और उनके जो नाना नानी दादा दादी थे उनको क्या करना था बच्चों, इस कार्यक्रम में अपनी पोता पोती के बारे में और नाती नातिन के बारे में एक एक वाक्य उनकी मातृभाषा में उनको स्टेज पर आकर बोलना था। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे बारे में क्या बोलते हैं यह सुनने के लिए वह बच्चे बहुत ही उत्सुक थे। अभी देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। अभी देखो, कार्यक्रम को शुरुआत हुई है और कार्यक्रम को शुरुआत होने के बाद सबसे पहले कौन आता है? कुंतल की दादी। कुंतल नाम की एक कॉलोनी में लड़की है और उसकी दादी मंच पर आती है। वे माइक के पास गई और क्या करती है दादी? माइक के पास जाती है और क्या बोलती है? उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नीक बाटई। अभी देखो, यह जो मातृभाषा है यह कौन सी मातृभाषा है? अवधी मातृभाषा है। अभी देखो, इस वाक्य का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हमार बबुई बहुत नीक बाटई मतलब हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहू है, हमारी जो बच्ची है वह बहुत ही अच्छी है। ऐसे उस कुंतल की दादी जी मंच पर आकर कुंतल के बारे में एक वाक्य बताती है। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। अभी देखो, कुंतल की जो दादी है उसकी बारी हो गई, अब मेघा के नाना जी आते हैं। अभी मेघा के नाना जी मंच पर आकर क्या बोलते हैं? वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुग्घर हवे। अभी देखो, यह जो वाक्य है बच्चों, यह छत्तीसगढ़ी जो हमारी भाषा है, हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उस राज्य की यह मातृभाषा है। और उस मातृभाषा में देखो यहाँ पर कौन बोलता है? मेघा के नाना जी क्या बोलते हैं? मोर टूरा अब्बड़ सुग्घर हवे, ऐसे वह बोलते हैं। अभी देखो, तभी क्या होता है बच्चों, अभी आता है नंबर आशना की नानी जी की तरफ। अभी आशना की नानी जी क्या बोलती है? आशना की नानी जी बोली, हमारा बबुनी बहुत नीक बाड़ी। अभी देखो, आशना की नानी जी क्या बोलती है बच्चों? क्या बोलती है? देखो यहाँ पर दिया है, हमारा बबुनी बहुत नीक बाड़ी। अभी यह जो भाषा है बच्चों, यह भोजपुरी भाषा है और इस भोजपुरी भाषा में इस वाक्य का मतलब क्या होता है? हमारी जो बहू है वह बहुत ही अच्छी है, हमारी जो बेटी है वह बहुत ही अच्छी है, ऐसे इस वाक्य का मतलब होता है। अंत में हितेश के दादाजी बोले। अभी अंत में मतलब लास्ट को हितेश के दादाजी की बारी आती है और हितेश के दादाजी क्या बोलते हैं? देखो, मारो लाड़ेसर घनो हेत लागे। और यह जो वाक्य है बच्चों, यह वाक्य हमारे महाराष्ट्र के नज़दीक का जो राज्य है राजस्थान, उस राजस्थान के राज्य की यह मातृभाषा है। अभी देखो, इस मातृभाषा में क्या होता बोलते हैं हितेश के दादाजी? मारो लाड़ेसर घनो हेत लागे मतलब मेरा जो लाडला है, मेरा जो लाडला बेटा है, मेरा जो लाडला पोता है वह बहुत ही अच्छा है, ऐसे हितेश के दादाजी बोलते हैं।
सब बच्चों ने तालियां बजाई। और बच्चों ने तालियां क्यों बजाई होंगी? क्योंकि उनके बारे में उनके दादा दादी नाना नानी वो अच्छा बोलते हैं, इसीलिए बच्चे जो है वह खुशी से तालियां बजाते हैं। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी अपनी बात कही है। तभी देखो बच्चों क्या होता है कि उनकी कॉलोनी की जो सचिव होती है उनका नाम क्या है? मंगला बहन। मंगला बहन जी क्या बोलते हैं कि इन बुजुर्गों ने जो अभी भाषाएं बोली है वह अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही है, ऐसे वह बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक ही बात कही है, जिसका अर्थ मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। अभी देखो बच्चों, मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है वह बहुत ही अच्छी है, ऐसे इन पूरे जो वाक्य अभी आपको यहाँ पर दिए थे ना, उस वाक्य का वह मीनिंग होता है। क्या होता है? मेरी बच्ची जो है वह बहुत अच्छी है, मेरा जो बच्चा है वह बहुत अच्छा है, ऐसे वह जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वह जो दादा दादी नाना नानी थे, उन्होंने एक ही वाक्य बोला है। कौन सा वाक्य बोला है? उस वाक्य का अर्थ क्या होता है? मेरी बच्ची, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, मेरी बहू, जो लड़का है वह बहुत अच्छा है, ऐसे उस वाक्य का अर्थ होता है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। और उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने क्या बोला है कि हर बोली, हर भाषा की अपनी मिठास होती है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती है। और जो अलग अलग प्रकार की जो बोलियां हम बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो राज्य हैं उनमें जो बोलियां बोली जाती है वह हमारी भाषा को समृद्ध करने का काम करती है। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए, और इसीलिए हमें हमारी जो हर बोली है और भाषाएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसे वह जो मुख्य अतिथि होते हैं, कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने ऐसे यहाँ पर बताया है। तो इसलिए बच्चों हमें इस पाठ से एक सीख लेनी चाहिए। कौन सी सीख बच्चों? हमारे जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उन अलग अलग बोलियों का और भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसे हमें इस पाठ से सीख मिलती है। इस पाठ से हमें यह बात याद में रखनी है कि हमारे हर एक राज्य की बोली और भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से आज हमने मीठे बोल यह पाठ देखा है। तो सबको बच्चों यह पाठ समझ में आया है ना? ठीक है, धन्यवाद।